नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान फिर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम। मोहम्मद आसिफ इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसीलिए तो कहते हैं कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, जैसा है राजा वैसा है प्रजा। भ्रष्टाचार राजा भ्रष्टाचार प्रजा। 100 में से 99 है बेईमान। फिर भी ये मौजूदा शासक दल बीजेपी सरकार, इनके लीडर और नेता मंत्रियां अपने आप को समझते हैं ईमानदार। इसलिए कि जिस जिस राज्यों पर बीजेपी का शासन है उन राज्यों का हालात और हाल परिस्थिति ये है कि जैसे कि उन राज्यों में कोई आइन कानून व्यवस्था नहीं रह गया हो, इसलिए कि आइन कानून का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई गुंडा राज चल रहे हैं। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट डिवाई संजीव खन्ना साहब ने जब वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के फैसला के दरमियान जो रोक लगाए हैं 3 चीज़ों पर, ऐसा देखा जाता है बीजेपी सरकार के जो मंसूबे हैं, प्लानिंग जो कि पहले से तैयार है, ये मुसलमानों से क्या कहते हैं कि तुम्हारे फ़ायदे के लिए ये वक्फ बिल आइन कानून संशोधन बिल को लाए हैं कि इससे गरीबों को, मुसलमानों को, पिछड़ों को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इससे ये देखा जा रहा है कि वक्फ-बाई योजर के जो ज़मीन जायदाद और संपत्तियां हैं उस पर कब्जा जमाया जा रहा है। जबकि सैकड़ों साल पुराने स्वाधीनता आज़ादी से पहले, ब्रिटिश शासन से भी पहले जो राजा महाराजा बादशाहों के ज़माने में और उस वक्त वक्फ प्रदान किया जाता था मौखिक तरीक़ा से, ना रजिस्ट्रेशन होता, ना रजिस्ट्री का कोई बंदोबस्त व्यवस्था था। उसे वक्फ-बाई योजर माना जाता है, वो वक्फ की संपत्ति माना जाता है। लेकिन ये योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश के जब ये आइन कानून पास हुआ तो उन्हें ऐसा लगा कि हमें कितना खूबसूरत और हसीन मौका मिल गया है। इसलिए कि उन्होंने जिला कलेक्टरों को आदेश और हुक्म दे दिया है कि मुसलमानों के अब वक्फ बोर्ड यूजर की जो संपत्ति है उसका इन्वेस्टिगेशन, जांच, तहकीकात करके देखो कि ये उनके पास कागजात और उसका कागज़ है या नहीं। ऐसे जांच पड़ताल करके और 58 एकड़ ज़मीनों को वक्फ-बाई यूजर के ज़मीन को कब्जा करके सरकारी ज़मीन कहलाने लगता है। तो सरासर ये डिवाई संजीव खन्ना साहब का फैसला के अवमानना और उल्लंघन है। इसीलिए कि इसके बाद फिरोजाबाद में अचानक ना कोई नोटिस देते हैं, ना कोई उन्हें मौका सुयोग देते हैं।
वहाँ पे लोगों के घरों पर बुलडोज़र चला देते हैं और फिर एक मस्जिदों पर भी बुलडोज़र चलाते हैं। ये कैसा अराजकता आ गया है, गुंडागिर्दी शासन, जो कि अदालत डीवाई संजीव खन्ना के आदेश के भी अवमानना किया गया है और 58 एकड़ ज़मीन वक्फ यूजर का कब्जा किया गया है। तो इससे ये पता चल रहा है कि इनके मंसूबे और इरादा क्या है और क्या भलाई करेंगे ये मुस्लिम समाज के और मुसलमानों के। ये सिर्फ वक्फ की और वक्फ यूजर की संपत्तियों को कागज़ ना दिखाने पर, उन्हें कब्जा करके सरकारी संपत्ति घोषित करने पर लगे हुए हैं। इसीलिए जो वक्फ यूजर है वो आज का स्वाधीनता आज़ादी के बाद का आइन कानून नहीं है, बल्कि ये वक्फ यूजर ये 200-300 साल पुराना आइन कानून है। इसे भी वो वक्फ का ही प्रॉपर्टी और संपत्ति माना जाएगा। जैसे कि अभी मौजूदा शासक दल बीजेपी के तरफ से जो सरकारी वकील को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया गया था, उन्होंने 1 सप्ताह का टाइम मांगा है जवाबदेही के लिए। लेकिन अगर ये 1 सप्ताह के अंदर अगर जवाब ना देते हैं तो इसका मतलब ऐसे शासन व्यवस्थाओं को और सरकारी वकील को और कोई टाइम और समय नहीं दिया जाएगा। यही हमारे संजीव खन्ना साहब से कहना है कि अब के जो फैसला होगा वो बिल्कुल उसी दिन ही उस फैसला का अंतिम फैसला होगा। इसलिए कि अब कोई वक्त और समय मौजूदा शासक दल बीजेपी सरकार को उनकी बात रखने का कोई और टाइम समय नहीं दिया जाएगा। इसलिए कि 1 सप्ताह टाइम दे चुके हैं, ये टाइम पर टाइम बढ़ाते रहोगे ऐसा नहीं चलेगा। इसका जल्दी से जल्द फैसला सुनाकर इस बिल को रोक लगाना है और बातिल कैंसिल करना है। इसलिए कि इनके मंसूबे से ये पता चलता है कि अदालत के फैसले के बावजूद में भी ये अदालत का अवमानना कर रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के जगी सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट में व सुप्रीम कोर्ट में मामला मुकदमा दर्ज किया जाए। ये असंवैधानिक तरीक़ा से संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहा है और अदालत और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के फैसले का भी उल्लंघन कर रहे हैं, उसका अवमानना कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ नोटिस बताओ, कारण बताओ, नोटिस दे के उनसे पूछताछ करना चाहिए और उनके नाम पर मामला मुकदमा दर्ज करना चाहिए। ये देश और समाज और राष्ट्र आइन से, कानून से, संविधान से और इंसाफ से, न्याय से चलेगा। इसलिए कि योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल की बात करता है मुर्शिदाबाद के लिए। मुर्शिदाबाद में जो भी घटना घटा है, हमें तो ऐसा लगता है इसमें बीजेपी की हाथ है। इन्होंने ये षड्यंत्र रचाकर एक सांप्रदायिक का रूप देने का कोशिश किया और माहौल ख़राब किया पश्चिम बंगाल में, और दूसरे के ऊपर इसका बोझ और दोषारोप करते हैं और बोझ डालते हैं। यह हमेशा ही तो अपने गलतियों को छुपाते हैं और दूसरे की बुराई करते फिरते रहते हैं। इसलिए हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को लाइए और ऐसे भ्रष्टाचार, दुर्शासन, संविधान के हत्याकारी, लोकतंत्र के हत्याकारी को हटाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।